बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स फाउंडेशन में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। एक्सरसाइज 10.2 के हमने पहले 15 क्वेश्चन मुकम्मल कर लिए हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है कि फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए प्लेट इन द फॉर्म ऑफ अपर हाफ ऑफ द कार्डियाइड। सबसे पहले इस कार्डियाइड को हम ड्रा करते हैं, फिर इसके बारे में देखते हैं इस क्वेश्चन में कि क्या कहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है और ये जो कार्डियाइड है इसको हम ड्रा करते हैं। फॉर एग्जांपल ये ग्राफ है। कार्डियाइड जो है ये कॉज लिखा हुआ है, इसके अंदर कॉज लिखा हुआ तो इसका मतलब है ये कार्डियाइड एक्स एक्सिस के ऊपर पड़ा हुआ है। अगर साइन लिखा होता तो हम इसको वाई एक्सिस के ऊपर बनाते, क्योंकि कॉज लिखा हुआ है साथ प्लस लिखा हुआ है तो ये पॉजिटिव वाली साइड पे होगा और एक्स एक्सिस के ऊपर इस तरह कार्डियाइड इस तरह आप जनरली बना लेंगे, इस तरह। ठीक है, ये कार्डियाइड बन गया। अब क्या कहता है कि ये जो कार्डियाइड है इसका आपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना ऊपर वाले हिस्से का, अपर हाफ ऑफ द, यानी कि ये दो हिस्से हैं ना इसके, इस ऊपर वाले हिस्से का हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम करना है। तो उसके बाद क्या कह रहा है, साथ क्या दी हुई है, द डेंसिटी वेरीज एज ए डिस्टेंस फ्राम द पोल। डेंसिटी किसके हिसाब से चेंज हो रही है? पोल का मतलब है ओरिजिन। पोलर कोऑर्डिनेट्स में हम ओरिजिन को पोल कहते हैं। तो कहता है कि पोल से जो डिस्टेंस है ना, जिस तरह ये डिस्टेंस आर हमें दिया हुआ ना, आर इज़ इक्वल टू किसके बराबर है, ए इंटू 1 प्लस कॉज ऑफ थीटा, ए इंटू 1 प्लस कॉज ऑफ थीटा। तो अगर गौर से देखें तो ये जो डिस्टेंस है, इधर कुछ और डिस्टेंस है, इधर कुछ और है, इधर कुछ और आर है। जिस तरह ये चेंज हो रहा है डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये जिस तरह चेंज हो रहा है डिस्टेंस, उसी तरह डेंसिटी भी चेंज हो रही है। तो हम डेंसिटी इधर लिख लेंगे। ठीक है, हम लिखेंगे हेयर आर इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस कोसाइन ऑफ थीटा, और ये हमारे पास आर दिया हुआ है। तो डेंसिटी के बारे में हमें क्या मालूमात है कि एज डेंसिटी वेरीज एज द डिस्टेंस फ्राम द पोल। तो हम लिखेंगे डेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, आर के। ठीक है, तो इधर इस डेंसिटी को हम रो लिख लेते हैं, रो इज इक्वल टू के आर हम इसको लिख देते हैं। अब चूँकि इधर हमने जो पोलर कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये जो पोलर कर्व दी गई है हमें, तो हमें डी एक्स डी वाई की जगह हमें लिखना पड़ेगा आर डी थीटा, ये हम लिख देंगे। तो अब ऊपर जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला फार्मूला है उसको हम देखते हैं कौन सा, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला फार्मूला है। तो इसको उठा के उधर नीचे ले जाते हैं। लेट एक्स बार वाई बार बी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हम इसके बारे में लेट कर लेते हैं कि ये क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो सबसे पहले हम एक्स बार मालूम कर लेते हैं। एक्स बार का फार्मूला तो ये था ना, तो इसमें हम पोलर कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल करने के लिए इसमें चेंजिंग करेंगे कुछ। ठीक है, रो की जगह हम लिख देंगे डी एक्स डी वाई की जगह हम लिख देते हैं आर डी थीटा। ठीक है, और डेंसिटी की जगह हम लिख देते हैं के आर, वो भी लिख दिया। अब x की जगह हम क्या लिखेंगे, हमें पता है पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर x इज इक्वल टू आर कॉज ऑफ थीटा लिखते होते हैं, तो उसकी जगह ये लिख देते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इसकी जगह मैं लिख देता हूँ आर कोसाइन ऑफ थीटा। तो ये चीज़ें हम नीचे लिख देते हैं। इस रो की जगह हम लिखते हैं के आर, क्योंकि डेंसिटी हमारे पास क्या है, के आर के बराबर है, के आर, और डी एक्स डी वाई की जगह हम लिख देते हैं आर डी थीटा लिख देते हैं। तो ये यहाँ से अगर के को काट भी दें कोई मसला नहीं है, यहाँ से काट देते हैं। अब इसमें लिमिट्स लगानी है ना, लिमिट दोनों की एक जैसी होंगी। तो अब ये पहले डी आर लिखा हुआ है, पहले आर की लिमिट चेक करते हैं। देखें आर कहाँ से कहाँ तक है, आर की जो लिमिट है वो पहले ज़ीरो से लेकर आर कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, आर इज़ इक्वल टू इस तक जा रहा है, इस कर्व तक जा रहा है। क्योंकि रीजन ये है तो आर ज़ीरो से स्टार्ट होगा ना, आर ज़ीरो से स्टार्ट होगा तो आर की वैल्यू यहाँ से लेकर, या अगर दूसरे अल्फाज में कहें कि इस कर्व को ओरिजिन के साथ पट्टी के साथ मिला दें, तो पहले पट्टी किसको टच कर रही है, ज़ीरो को, फिर आर इज इक्वल टू इसको टच कर रही है। तो हम लिख देते हैं इधर ज़ीरो, आर इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस कोसाइन ऑफ थीटा। और हमारे पास जो एंगल है वो कहाँ से कहाँ तक है, एंगल जो है वो ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है। अगर हम इस यहाँ पर एक पॉइंट लें
तो उसको यहाँ से घुमाते जाएं तो एंगल चेंज होता होता जब यहाँ तक पहुँचेगा तो एंगल हो जाएगा π/2। लेकिन हमारा तो पॉइंट इधर वापस आ जाना है, तो यहाँ से जब ये चलता चलता इधर आएगा तो एंगल इधर चला जाएगा, फिर ये वापस इधर आएगा तो एंगल इधर आ जाएगा। इसका मतलब है एंगल 0 से लेकर पाई तक जा रहा है, 0 से लेकर पाई तक एंगल जा रहा है। यहाँ भी यही लिमिट लगा देंगे, 0 से लेकर r = a × 1 + कोसाइन ऑफ थीटा, ठीक है। और ये है 0 से लेकर पाई तक, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, k से कट गया, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। ये क्या है, r का क्यूब हो जाएगा, r का क्यूब × cos ऑफ थीटा, और साथ लिखेंगे dr d थीटा, और लिमिट्स हम इधर उसी तरह लिख देंगे। जस्ट हमने क्या किया, इसका r नीचे भी r का स्क्वायर हो जाएगा, जस्ट हमने इसको मल्टीप्लाई किया और कुछ नहीं किया। तो अब हम इसकी इंटीग्रेशन करते हैं। देखो dr के लिहाज से cos थीटा कांस्टेंट है, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं cos थीटा, और r की इंटीग्रेशन r की 4/4 हो जाएगी, और इसकी जो लिमिट है वो 0 से लेकर a × 1 + कोसाइन ऑफ थीटा लिख देंगे। और पीछे क्या है, 0 से लेकर पाई तक dr नहीं आएगा, अब खाली d थीटा आएगा, डिवाइडेड बाई 0 से लेकर पाई तक, और यहाँ पर r की क्यूब /3, और इसकी जो लिमिट है a 0 से लेकर a × 1 + कोसाइन ऑफ थीटा, और d थीटा मैं बाय लिख देता हूँ। उसके बाद मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं। इस cos को हम ऐसे लिख देंगे आगे, और इसमें लिमिट लगाएंगे इस r⁴/4 में, 4 तो नीचे ही रहेगा, कांस्टेंट है, तो r की जगह ये ऊपर वाली लिमिट लगाएंगे। ऊपर वाली लिमिट क्या है, a × 1 + cos ऑफ थीटा, तो r की जगह जब रखेंगे तो सारे की पावर 4 हो जाएगी, यानी कि इस सारे की पावर 4 हो जाएगी, नीचे वाली लिमिट 0 है, ठीक है। तो ये a की पावर 4 × 1 + cos ऑफ थीटा की पावर होल पावर 4 है, -0 हम छोड़ देते हैं, और cos ऑफ थीटा मैंने लिख दिया। इसी तरह नीचे भी हम लिमिट्स लगा देंगे ऊपर नीचे वाली। तो अब ये क्या है, ये जो a की पावर 3 है ना, ये इससे कट के इधर सिर्फ a रह जाएगा, तो a बाहर आ जाएगा, a कांस्टेंट है। उसके बाद ये ऊपर 4 है, वो नीचे ही रहेगा, लेकिन ये a/3 है, ये उलट जाएगा ऊपर जाके, ठीक है, या 1/3 है, क्योंकि a क्यूब तो कट गया ना, इधर 1 रह गया, जब 3 ऊपर जाके उलट जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, 3/4 × a हो जाएगा। बाकी सारा मैंने ऐसे ही लिख दिया, a 1 + cos ऑफ थीटा, इस सारे की पावर 4 है, नीचे भी cos पावर 3 है। अब यहाँ से हमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन यहाँ से आगे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो हमें पता है कि cos 2 थीटा या हाली cos थीटा किसके बराबर होता है, 2 cos स्क्वायर θ/2 -1 के बराबर होता है। तो जब ये 1 इधर आ जाएगा तो 1 + cos ऑफ थीटा होता है, = 2 cos स्क्वायर θ/2 हो जाएगा। तो इसका मतलब है 1 + cos थीटा की जगह हम ये लिख देते हैं, ठीक है, ये वाली चीज़। तो ये देखो सिंगल हो जाएगा, हमें डबल पावर ओपन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इस चीज़ को सिंगल कर देते हैं। 2 cos 2 की पावर 4 हो जाएगी, ये 2 की पावर 4 16 हो जाएगा, और cos 4 ये जो 2 है 4 2 8 हो जाएंगे, 8 θ/2, यानी कि इसकी जगह जब ये रखा है तो ये आंसर आया है। तो उसके बाद साथ में जो cos थीटा लिखा हुआ है, इसी में भी हम थीटा की जगह θ/2 बना लेते हैं, तो cos थीटा इसके बराबर है, ठीक है। तो इसको उठा के हम इसकी जगह रख देते हैं, 2 cos स्क्वायर θ/2 -1 डिवाइडेड बाई d थीटा लिखते हैं, और लिमिट क्या है 0 से लेकर पाई तक 3a/4, और ये नीचे क्या है इसको भी इसी तरह लिख लेते हैं, 0 से लेकर पाई तक, और इसमें इसकी जगह ये चीज़ जब लिखेंगे तो इसमें पावर 3 है ना, तो 2 की पावर 3 क्या होता है 8 होता है, और cos इसकी पावर 2 है तो 2 3 6 हो जाएंगे, cos की पावर 6 θ/2 d थीटा, ये चीज़ नीचे आ जाएगी। ये 8 इससे कट जाएगा, 8 2 16 होते हैं, और ये 2 जो है इस 4 से कट जाएगा, बाहर क्या बच जाएगा 3a/2, और 0 से लेकर पाई तक, और इस चीज़ को हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों चीज़ों के साथ, ठीक है। cos की 8
थीटा बाई 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 cos की 10 हो जाएगी थीटा बाई 2 माइनस इसको 1 से करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी, नीचे वाली इसी तरह रहेगी। अब ये देखें ये तो पावरें बड़ी बड़ी आ गई हैं, 10 पावर आ गई है, 8 पावर आ गई है। तो अब हमें पता है कि हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है कि 0 से लेकर अगर लिमिट पाई बाई 2 तक हो तो साइन की या काज की जो मर्ज़ी पावर n आ जाए, डी थीटा साइन थीटा डी थीटा जो मर्ज़ी पावर n आ जाए तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि इधर थीटा नहीं होना चाहिए, थीटा बाई 2 नहीं होना चाहिए, थीटा होना चाहिए। लेकिन इधर हमें नज़र आ रहा है ये तो थीटा बाई 2 है, तो हमें यहाँ पर इसको ख़त्म करना पड़ेगा। हम लेट करते हैं, लेट थीटा बाई 2 इज़ इक्वल टू टी के बराबर है। दोनों तरफ डी टी लेंगे, डी डिफरेंशियल लेंगे तो इधर आएगा डी थीटा बाई 2 इज़ इक्वल टू डी टी। इसका मतलब है डी थीटा की जगह हम 2 डी टी लिख सकते हैं। ये 2 उधर जाके 2 डी टी हो जाएगा। और लिमिट्स हम चेंज करेंगे 0 से लेकर पाई तक है ना। अगर थीटा की जगह 0 रखें तो टी की लिमिट क्या आती है, 0 आती है। ठीक है, तो इधर मैं लिख देता हूँ साथ में इस तरह कि व्हेन थीटा इज़ इक्वल टू 0, टी किसके बराबर आता है, 0 के बराबर आता है। व्हेन थीटा इज़ इक्वल टू ये पाई होता है तो टी किसके बराबर आता है, वो पाई बाई 2 के बराबर आता है। ठीक है, क्योंकि अगर थीटा की जगह मैं पाई रखूँ तो टी पाई बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ से लिमिट भी पता चल गई है और ये वैल्यूज़ भी हमने निकाली हैं। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम उठा के इसमें पुट कर देते हैं। वो सारी वैल्यूज़ उसमें जब लगाएंगे तो ये चीज़ आ जाएगी, 0 से लेकर पाई बाई 2 तक लिमिट हो जाएगी। और ये देखो सिंगल चेंज एंगल जो है सिंगल में चेंज हो गया, आधा नहीं थीटा बाई 2 ख़त्म हो गया, उसकी जगह टी आ गया। तो अब हम वो वाला फार्मूला लगा सकते हैं, ये वाला। ठीक है, ये वाला फार्मूला किस तरह लगाते हैं वो अभी देखते हैं, वो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, 3a डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, मैं इधर डॉट लिखता हूँ और 2 लिखता हूँ डॉट, इसके साथ ये 2 लिखा हुआ ना ये लिखता हूँ। और इसकी जो इंटीग्रेशन है, इसकी cos की पावर 10 है ना, cos की पावर 10 है तो 10 तो इवन नंबर है। अगर ये इवन नंबर है तो आखिर में पाई बाई 2 भी आएगा। ठीक है, 8 भी इवन नंबर है तो इसके आखिर में भी पाई बाई 2 आएगा। तो इसको कैसे सॉल्व करने हैं देखना। ऊपर से हम इवन ऑड नंबर माइनस करते जाते हैं। 10 में से 1 माइनस करेंगे पहले, फिर 10 में से हम 3 माइनस करेंगे, फिर 10 में से हम 5 माइनस करेंगे, फिर 10 में से हम 7 माइनस करेंगे, फिर 10 में से अगर 9 माइनस कर सकते हैं हम, 10 में से 9 माइनस करेंगे। अब अगर आगे जाएंगे ना 13 पे या 11 पे जाएंगे तो फिर वो माइनस में आंसर आ जाएगा, तो यहाँ तक रुक जाएंगे। और नीचे से हम इवन नंबर माइनस करते हैं। पहले इवन नंबर ऐसे ये 10 ऐसे ही लिखते हैं, फिर 10 माइनस 2 करते हैं। ठीक है, फिर 10 माइनस 4 करते हैं, फिर 10 माइनस 6 करते हैं, फिर 10 माइनस हम करते हैं जी 8, फिर 10 माइनस 10 नहीं करेंगे क्योंकि वो 0 बन जाएगा, तो इसको छोड़ देंगे। यहाँ पर हम लिख देंगे 7 पाई बाई 2, क्योंकि ये इवन पावर है तो इवन पावर अगर आ जाए तो हम वालिस को साइन फार्मूला के अंदर हम 7 पाई बाई 2 भी लिखते हैं। माइनस इसकी ओपन कर लेते हैं, इसके साथ ऊपर क्या है 8, पहले 8 में से 1 माइनस करेंगे, फिर 8 में से हम 3 माइनस करेंगे, फिर 8 में से 5, फिर 8 में से 7 करेंगे। अब आगे नहीं जाएंगे क्योंकि वो माइनस में चला जाएगा आंसर। अब इवन है 8 ऐसे लिखेंगे, फिर 8 में से 2 माइनस करेंगे। ठीक है, 8 में से 4 माइनस करेंगे, 8 में से 6 माइनस करेंगे, 8 में से अब 8 नहीं माइनस करेंगे वो 0 बन जाएगा, तो उसको छोड़ देते हैं। पाई बाई 2 इसका आखिर में लिखेंगे क्योंकि पावर इवन है। उसके बाद नीचे भी लिखना पड़ेगा। अब नीचे क्या है, पावर 6 है तो 6 हम लिखते हैं नीचे। पहले 6 माइनस 1 करते हैं। ठीक है, ये भी इवन नंबर है। 6 माइनस 1 करेंगे तो हमारे पास उसके बाद 6 माइनस 3 करेंगे, 8 नंबर ऊपर माइनस करने हैं ना। 6 माइनस 5 करेंगे माइनस, अब आगे नहीं जाएंगे छोड़ देंगे। उसके बाद ये जो है 6 एज इट इज़ 6 माइनस 2 करेंगे, इवन नंबर माइनस करते जाएंगे। 6 माइनस 4 करेंगे, 6 माइनस अब 6 नहीं करेंगे, यहाँ तक स्टॉप कर देंगे क्योंकि पावर इवन है तो साथ में पाई बाई 2 भी लिखेंगे। अब गौर से देखें, ऊपर से पाई बाई 2 जब कॉमन आएगा इधर बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये ख़त्म कर दें इधर से,
बाहर आ गए, जब बाहर आ गया तो पाई बाई टू से कट जाएगा। तो आप इस चीज़ को सिंप्लीफाई करके देखते हैं। इस सारे अंदर वाली चीज़ को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 63/128 आएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 35/128। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5/16 आएगा। इन सब को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आता है। एक्स बार का भी आंसर आया है 21/20 ठीक है, ये सिर्फ एक्स बार का भी आंसर आया है। अभी हमने वाई बार का आंसर फाइंड करना है। वाई बार में सिर्फ आपने चेंजिंग क्या करनी है, सिर्फ और सिर्फ जिधर काज लिखा हुआ है ना, ऊपर जिधर काज लिखा हुआ है सिर्फ उधर आपने साइन थीटा लिख देना है। बाकी आर क्यूब, जिस तरह ये आर क्यूब लिखा है, नीचे आर स्क्वायर लिखा है, बाकी उसी तरह लिखना है। सिर्फ काज की जगह हमने साइन थीटा लिख दिया है। जब आर क्यूब की इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास यानी कि लिमिट्स ऊपर वाले नीचे वाले लगाएंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। डायरेक्ट मैंने लिख दी है, ये असल में इंटीग्रेशन करके यहाँ तक जाके पहुँच के आती है ना, तो इस चीज़ को मैंने डायरेक्ट नीचे लिख दिया है। इधर सिर्फ चेंजिंग क्या हुई है, इधर साइन आ गया उधर, ठीक है, इधर काज था तो उधर सिर्फ और सिर्फ साइन आ गया। ठीक है, ये देखें साइन आ गया। तो अब इस चीज़ की जो इंटीग्रेशन है वो कैसे करनी है, अगर हम देखें गौर से, तो अगर हम वो वाला तरीका करें कि जिस तरह हमने किया था इधर, यानी कि ये चीज़ किया था, θ/2 की शक्ल में चेंज कर दिया था ये वाला फार्मूला लगा के। अगर नीचे ये वाला फार्मूला लगाते हैं तो ये थोड़ा सा टफ़ हो जाता है, क्योंकि ये लिखा हुआ है साइन थीटा और ये लिखा हुआ है 1 + cos थीटा। तो दोबारा अगर हम चेंज करेंगे तो ये साइन थीटा तो नहीं चेंज हो सकता। साइन थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा या साइन 2 थीटा का फार्मूला हमें पता है 2 sin थीटा cos थीटा इसका फार्मूला होता है। अगर इस साइन थीटा का फार्मूला लगाएं तो cos थीटा फिर वापस आ जाता है। तो ये वाला तरीका हम जो पहले हमने किया था वो हम नहीं करेंगे, वो तब करेंगे अगर इधर भी काज हो इधर भी काज हो। अब इधर साइन आ गया तो इस चीज़ को हम अलहदा हल करेंगे, इसको हम अलहदा हल करेंगे। ये ऊपर वाली चीज़ मैंने उठा के इधर लिखी है, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। अब देखें कि 1 + cos थीटा इसका जो डेरिवेटिव है वो क्या होता है -sin ऑफ थीटा डी थीटा। ठीक है, इस अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव आगे मौजूद है। ठीक है, तो इस पे फिर पावर रूल लगना चाहिए, यानी इस 1 + cos थीटा का डेरिवेटिव होता है -sin थीटा। 1 का 0 हो जाता है, cos का -sin थीटा होता है। sin थीटा आगे मौजूद है, इधर हम सिर्फ माइनस बना लेते हैं। ठीक है, और बाहर भी माइनस लिख देते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो अब इसमें पावर रूल लगा देते हैं। 1 + cos ऑफ थीटा इसका होल 4 + 1 डिवाइडेड बाई 4 + 1 0 से लेकर पाई तक। ठीक है, तो इसमें हम ऊपर वाली लिमिट लगा देते हैं। पहले इसकी पावर टोटल पावर 5 हो जाएगी, नीचे भी क्या हो जाएगा 5, 1/5। ऊपर वाली लिमिट लगाते हैं तो पहले इधर ये माइनस भी था ना, माइनस भी लिख देते हैं। ऊपर वाली लिमिट क्या है पाई, तो 1 + cos ऑफ पाई लिख देते हैं। इसकी पावर क्या है सारे की 5। ठीक है, माइनस बार लिखना था तो माइनस लिखते हैं, नीचे वाली लिमिट पुट कर देते हैं। -(1 + cos ऑफ 0 उसकी पावर 5, इसको बंद कर देते हैं। -1/5 हो गया। ठीक है, 1 माइनस cos पाई क्या होता है -1। ठीक है, तो माइनस इंटू 1 + 1 इसकी पावर 5 है। ठीक है, तो उसके बाद ये तो कट गया, माइनस प्लस 2 की पावर 5 कितनी होती है 32 डिवाइडेड बाई 5। तो ऊपर वाली चीज़ जो है, ऊपर वाला जो इंटेग्रल है इसका आंसर क्या आता है 32 डिवाइडेड बाई 5। अब हम नीचे वाले का आंसर निकाल लेते हैं। नीचे वाले का आंसर निकालने के लिए हम इसको ओपन कर लेते हैं। मैं इधर ही ओपन कर लेता हूँ, इसका क्यूब ओपन कर लेता हूँ 0 से लेकर पाई तक। ठीक है, इसका क्यूब 1 का क्यूब प्लस cos क्यूब थीटा प्लस इसको मज़ीद ओपन करेंगे तो 3 cos ऑफ थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया, डी थीटा सब क्यूब ओपन कर लिया। अब हमें पता है कि जो क्यूब वाली चीज़ होती है cos क्यूब थीटा अगर लिखा हो, ऑड पावर हो cos की और इसकी लिमिट अगर 0 से पाई तक हो, cos की पावर अगर ऑड हो और उसकी लिमिट 0 से पाई तक हो तो वो चीज़ 0 बन जाती है। ठीक है, तो ये इसको हम ओपन ही करेंगे डायरेक्ट इसकी जगह, यानी कि ये भी 0 के इक्वल चला जाएगा
और ऑड कौन सी पावर है, ये भी 0 के इक्वल चला जाएगा। हमारे पास क्या चीज़ रह जाती है, 1 प्लस हम इधर लिख देंगे 0 से लेकर पाई तक 1 की डी थीटा प्लस 3 इंटू कॉज स्क्वेयर थीटा 0 से लेकर पाई तक। इन दोनों को सॉल्व करते हैं। 1 की थीटा हो जाएगी 0 से पाई तक प्लस 3 इंटू कॉज स्क्वेयर की जगह हम लिख देंगे कॉज टू थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इसकी जगह लिख देंगे। 0 से लेकर पाई तक कॉज 2 थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 बाई डी थीटा लिख देते हैं इज इक्वल टू ऊपर वाली लिमिट, इसमें ऊपर वाली लिमिट पाई है, पाई माइनस 0 प्लस 3 बाई 2 बाहर आ जाएगा। और कॉस 2 थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन 2 थीटा बाई 2 प्लस 1 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी थीटा। ठीक है, तो 0 से लेकर पाई तक इसकी लिमिट है। इसको यहाँ से मैं पाई प्लस 3 बाई 2 ऊपर वाली लिमिट लगाते हैं, साइन 2 पाई वो 0 हो जाएगा प्लस पाई आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, पाई प्लस 3 बाई 2 पाई, मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो 5 बाई 2 पाई इसका आंसर आता है। तो ये नीचे दोनों वैल्यूज़ हम इसमें डाल देते हैं। ठीक है, तो इसमें जब ये दोनों वैल्यूज़ डालेंगे तो वाई बार की वैल्यू आ जाएगी। ये क्या आई है, 32/5। ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू क्या आई है, मैं इसको इधर लिख देता हूँ। ऊपर वाली आई है 32/5, नीचे वाली क्या आई है 5 पाई डिवाइडेड बाई 2 डॉट, ये वाली क्या वैल्यू है 3a डिवाइडेड बाई 4 डॉट लिख दिया मैंने। इस चीज़ को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 48a डिवाइडेड बाई 25 पाई आ जाएगा। तो ये हमने फाइंड करना था, एक्स बार की वैल्यू फाइंड करनी थी और वाई बार की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो आखिर में क्या लिख देंगे 121/20a 48/25a, ये हमारा क्या है सेंटर ऑफ ग्रेविटी है।